हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए पुनः बायोलॉजी का 1000 वीवीआई ऑब्जेक्टिव सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बायोलॉजी का क्लास नंबर 6 लेकर आया हूं, जिसमें कि हम लोग आज 35 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो जो लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त को भी शेयर कर दें। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बता दूं, मैं आप लोगों के लिए इससे पहले बायोलॉजी का 5 क्लास ले चुका हूं, जिसका कि प्लेलिस्ट बना हुआ। तो जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो कृपया जा कर के देख लें। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये हमारा प्रश्न नंबर 36 है। तो प्रश्न नंबर 36 है हमारा, विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? ऑप्शन ए आपका फाइकोलॉजी में, ऑप्शन बी वायरोलॉजी में, ऑप्शन सी ब्रायोलॉजी में, ऑप्शन डी भ्रूण विज्ञान में। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वायरोलॉजी में, यानी कि विषाणु का जो अध्ययन है आपका वो वायरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 37 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 है हमारा, पीसीआर विधि आवश्यक है? ऑप्शन ए डीएनए संश्लेषण में, ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण में, ऑप्शन सी एमिनो अम्ल संश्लेषण में, ऑप्शन डी डीएनए संवर्धन में। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डीएनए संवर्धन में, यानी कि पीसीआर विधि जो है आपका वो डीएनए संवर्धन में आवश्यक है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 38 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 है हमारा, जुकाम साधारण ठंड होता है? ऑप्शन ए आपका रेट्रो विषाणु से, ऑप्शन बी फेज विषाणु से, ऑप्शन सी राइनो विषाणु से, ऑप्शन डी संदल विषाणु से। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइनो विषाणु से, यानी कि जुकाम या सर्दी जो होता है वो आपका राइनो विषाणु के कारण होता है। तो चलिए नंबर 39 है हमारा, कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? ऑप्शन ए आपका एलाइजा, ऑप्शन बी कल्चर का, ऑप्शन सी रसायनों का, ऑप्शन डी विश्लेषणात्मक का। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एलाइजा का, यानी कि किसी भी रोग का शीघ्र और सही पहचान करने के लिए हम लोग एलाइजा का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 40 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 है हमारा, कोकीन इनमें से किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए आपका इरिथ्रोजाइलम कोका से, ऑप्शन बी आपका एट्रोपा बोलाडोनो से, ऑप्शन सी आपका धतूरा एल्बा से, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एरिथ्रोजाइलम कोका से। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 41 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 है हमारा, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए कैंसर का, ऑप्शन बी ऑन्कोजीन का, ऑप्शन सी ए और बी दोनों का, ऑप्शन डी विषाणु का। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि ऑन्कोलॉजी जो आपका वो कैंसर और ऑन्कोजीन दोनों का अध्ययन कहलाता है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 42 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 है हमारा, कुष्ठ रोग होता है? ऑप्शन ए आपका जीवाणु द्वारा, ऑप्शन बी विषाणु द्वारा, ऑप्शन सी कवक के द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीवाणु द्वारा। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 43 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 है हमारा, एसेटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए आपका जीवाणु, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी एकल कोशिका प्रोटीन। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एकल कोशिका प्रोटीन, यानी कि एसेटाबुलेरिया जो है आपका वो एकल कोशिका प्रोटीन है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 44 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 44 है हमारा, विषाणु संक्रमित कोशिकाएं निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन करती है? ऑप्शन ए आपका इंटरल्यूकिन, ऑप्शन बी आपका इंटरफेरोन, ऑप्शन सी आपका ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ऑप्शन डी आपका इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंटरफेरोन। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 45 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 है हमारा, भारतीय भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन ए आपका ब्यूबैलस, ऑप्शन सी आपका बॉस इंडिकस, ऑप्शन सी है आपका बॉस टॉरस, ऑप्शन डी आपका गैलस। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्यूबैलस। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 46 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 है हमारा,
निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए आपका मधुमक्खी पालन, ऑप्शन बी कुक्कुट पालन, ऑप्शन सी मत्स्यिकी, ऑप्शन डी कार्बनिक खेती। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्बनिक खेती, यानी कि कार्बनिक खेती जो आपका वो पशुपालन के अंतर्गत नहीं आता है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 47 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 हमारा ईस्ट किसका प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन ए आपका विटामिन सी का, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन का, ऑप्शन सी शर्करा का, ऑप्शन डी प्रोटीन का। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइबोफ्लेविन का। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले होने में सहायक है। ऑप्शन ए कीटनाशक, ऑप्शन बी जैविक खाद, ऑप्शन सी ईस्ट, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जैविक खाद, यानी कि मिट्टी को जो है उपजाऊ बनाने के लिए जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 49 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 है हमारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका कौन निभाते हैं? ऑप्शन ए आपका नोस्टॉक, ऑप्शन बी आपका एनाबेला, ऑप्शन सी आपका नील हरित शैवाल, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी कि नाइट्रोजन का स्थितीकरण में जो है आपका एनाबेना, नील हरित शैवाल, नॉन स्टॉक का इन तीनों का उपयोग किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 50 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 50 है हमारा लोज पदार्थों पर अवयवीय वृद्धि करते हैं तथा अवयवीय आजंक संपाचित्र तथा पशुओं के प्रथम आमाशय में पाए जाते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए आपका मिथेनोजेन, ऑप्शन बी प्लाज्मोलोजेन, ऑप्शन सी इम्यूनोजेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिथेनोजेन। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 51 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 51 है हमारा क्लोरेला निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए आपका विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी एकल कोशिका प्रोटीन। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एकल कोशिका प्रोटीन, यानी कि क्लोरेला जो है आपका वो एकल कोशिका प्रोटीन है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 52 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 52 है हमारा पोषक डीएनए से संबंध विषाणु जीनोम कहलाता है। ऑप्शन ए आपका प्रोफेज, ऑप्शन बी प्रोफाज, ऑप्शन सी बैक्टीरियोफेज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोफाज, यानी कि पोषक डीएनए विषाणु जो आपका वो प्रोफाज कहलाता है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 53 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 53 है हमारा ऑप्शन बी आपका बाम HI, ऑप्शन सी आपका हिंद III, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 54 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 54 है हमारा किसी भी जीन की अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है? ऑप्शन ए आपका छोटा व्यतिकारी RNA के द्वारा, ऑप्शन बी आपका एटीसेंस RNA के द्वारा, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंटीसेंस RNA के द्वारा। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 55 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 55 है हमारा रिकाम्बिनेंट DNA तकनीकी की खोज किसने की? ऑप्शन ए आपका हरगोविंद खुराना, ऑप्शन बी जेम्स डी वाटसन, ऑप्शन सी S कोहन व H बॉयर, ऑप्शन डी आपका सटन व एवरी। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी S कोहन एवं H बॉयर, यानी कि रिकाम्बिनेंट DNA तकनीक का जो खोज S कोहन व H बॉयर ने किया था। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 56 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 56 है हमारा लेक ओपेरॉन किसका प्रतिनिधि है? ऑप्शन ए आपका अनुदेशी जीन क्रियाविधि का, ऑप्शन बी दमनकारी जीन क्रियाविधि का, ऑप्शन सी गृह संचालन जीन संरचना का, ऑप्शन डी इनमें से सभी का। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दमनकारी जीन क्रियाविधि का। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 57 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 57 है हमारा निम्न में से अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए स्वपोषी, ऑप्शन बी अपघटक, ऑप्शन सी मृतोपजीवी, ऑप्शन डी विषमपोषी। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वपोषी, यानी कि अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग जो है वह स्वपोषी करता है।
तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 58 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 58 है हमारा अल्ट्रावायलेट किरण से, ऑप्शन सी एक्स किरण से, ऑप्शन डी गामा किरण से। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रावायलेट किरणों से। यानी कि ओजोन परत जो है हमारा जैव मंडल का रक्षा अल्ट्रावायलेट किरण से बचाने के लिए करती है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 59 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 59 है हमारा कवक मूल उदाहरण है, ऑप्शन ए अपघटक का, ऑप्शन बी अंतः परिजीविता का, ऑप्शन सी सहजीवी संबंध का, ऑप्शन डी बाह्य परजीविता का। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहजीवी संबंध का। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 60 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 60 है हमारा वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा होती है, ऑप्शन ए एलुवियल, ऑप्शन बी ग्लेशियम, ऑप्शन सी कालुवियल, ऑप्शन डी इयोलिन। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इयोलिन। यानी कि वायु के द्वारा जो मिट्टी स्थानांतरित होती है वो इयोलिन होती है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 61 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 61 है हमारा बाघ उपभोक्ता है, ऑप्शन ए आपका प्रथम श्रेणी का, ऑप्शन बी द्वितीय श्रेणी का, ऑप्शन सी तृतीय श्रेणी का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय श्रेणी का। यानी कि बाघ उपभोक्ता जो है वो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 62 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 62 है हमारा वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है, ऑप्शन ए आपका ऑक्सेनोमीटर से, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन सी फोटोमीटर से, ऑप्शन डी पोटोमीटर से। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर से। यानी कि वायुमंडलीय आर्द्रता जो है वो हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 63 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 63 हमारा परितंत्र की दो वनस्पतियों के बीच का संक्रमण भाग का, ऑप्शन सी आपका इकोसिस्टम, ऑप्शन डी है आपका इकेसिस। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इकोटोन। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 64 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 64 है हमारा पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा है, ऑप्शन ए आपका कंकर, ऑप्शन बी बलुई, ऑप्शन सी मृत्तिका, ऑप्शन डी दोमट। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोमट। यानी कि दोमट मिट्टी जो है वो पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छा मिट्टी है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 65 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 65 है हमारा इनमें से कौन भारतवर्ष में जैव विविधता का हॉटस्पॉट है, ऑप्शन ए आपका अरावली, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी इंडो गैंजेटिक मैदान। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट। यानी कि पश्चिमी घाट जो आपका वो जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 66 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 66 हमारा डोडो है, ऑप्शन ए आपका विलुप्त प्रजाति, ऑप्शन बी संकटग्रस्त प्रजाति, ऑप्शन सी आपत्तिग्रस्त प्रजाति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलुप्त प्रजाति। यानी कि डोडो जो है वो एक विलुप्त प्रजाति है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 67 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 67 है हमारा भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी, ऑप्शन ए आपका PAN, ऑप्शन बी स्मॉग, ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी है आपका मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन डी आपका SO2। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 68 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 68 है हमारा बायोगैस में होते हैं, ऑप्शन ए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी H2S, ऑप्शन सी CH4, ऑप्शन डी इनमें से। बायोगैस में आपका CO2 भी होता है, H2S भी होता है और CH4 भी होता है। चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 69 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 69 है हमारा निम्नलिखित में से जैव आवर्धीकरण का कारण किसे माना जाता है, ऑप्शन ए आपका पारा को, ऑप्शन बी DDT को, ऑप्शन सी ए और बी दोनों को, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड को। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी DDT को। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न और आज का ये हमारा आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 70। तो प्रश्न नंबर 70 है हमारा निम्न में से
कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए आपका मीथेन, ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन जो है आपका वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले क्लास में। तो दोस्तों बता दूं, यदि आप लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त को शेयर कर दें। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th का सभी सब्जेक्ट